कैसी थी और कैसी हो गई है। कुछ दिन पहले की तो बात है, मुझसे कहने लगी, भाभी आप कल रात आशु के लिए दूध लेकर नहीं आए। वो क्या है सरिता? भाभी क्या आप अभी मुझसे नाराज हैं? जी सरिता, ऐसी कोई बात नहीं है। देख सरिता, अगर तू आशु के लिए छोटे छोटे काम करेगी तो उसे कितनी खुशी होगी, उसे कितना अच्छा लगेगा। तो मेरी बात समझ रही है ना? हाँ भाभी। हाँ ये बात तो सही है। फिलहाल तो मेरी मदद करो, पैकिंग इतनी सारी बची है। ये ले। हाँ मालिक एक बात कहूं? कहो। छोटे मालिक और मालकिन की कोई खबर नहीं है। ऐसे लोगों की क्या खबर रखे? उनमें तो इतनी भी गैरत नहीं कि वो आकर माफी मांगे। मालिक, अगर वो लोग आकर आपसे माफी मांगे तो आप उन्हें माफ कर देंगे ना? मोहन, मैंने उनके साथ ऐसा सलूक सिर्फ इसलिए किया था कि वो गलत राह छोड़कर सही राह पर चले आए। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उनकी कमी महसूस नहीं होती? अगर मैं खुद उनको जाकर यहां पर ले आऊं तो भी वो लोग वही करेंगे जो पहले करते थे। तुम उन लोगों को भूल जाओ और जाकर अपना काम करो। जी। आ जाओ भाई। आओ किशन। आ जाओ भाई। कितना अच्छा फ्लैट है आंटी। हाँ बहुत अच्छे से सजाया हुआ है नहीं? हाँ, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमको ऐसा फ्लैट मिला है जहाँ सब कुछ पहले ही सही है। हाँ भाई चलो, तुम लोग अपना अपना कमरा देख लो। हाँ हाँ चलो चलो नम्रता, आओ ना दीदी। हाँ भाई, अभी एक चाय हो जाए। बेटे, मैं तुम्हें एक हकीकत सुनाता हूं। एक बार एक लड़के ने अपने स्कूल में अपने एक दोस्त की पेंसिल चुराई। उसकी मां को इस बात का पता चला, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उस बच्चे की हिम्मत बढ़ी, वो और चोरियां करने लगा। लेकिन उसकी मां ने उसे कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं टोका। वो धीरे धीरे और चोरियां करता गया। वक्त गुजरता गया और एक दिन यही लड़का बड़ा होकर एक नामी चोर बन गया। और एक दिन वो पकड़ा गया, उसे फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी के तख्ते पर लाने के बाद उससे पूछा गया कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। तो उसने कहा कि मेरी मां को यहां पर बुलाया जाए, मैं अपनी मां का दूध पीना चाहता हूं। उसकी मां को बुलाया गया वहां पर, तो पता है उसने क्या किया? अपनी मां का दूध पीने के बजाय उसने अपनी मां का खून पी लिया। उसकी मां ने उससे पूछा कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मां, अगर तूने मुझे उसी दिन डांटा होता, फटकारा होता, मुझे मारा होता जिस दिन मैंने पहली चोरी की थी, तो आज ये नौबत नहीं आती।
बेटा, यह हकीकत मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए सुनाई है कि तुम अब समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, अच्छाई बुराई में खुद फर्क कर सकते हो। मुझे पता है कि दुनिया की हर मां अपने बेटे को बहुत प्यार करती है, तुम्हारी मां भी तुमसे करती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि जैसा हश्र उस बेटे ने अपनी मां का किया वैसा ही तुम भी करो। बाकी तुम अब खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, मैं क्या कह सकता हूं। क्या सोच रहा बेटे? यही ना कि तेरी माँ कितनी बुरी है? अगर ये सोच रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहा है तू। न मैं तुझे गलत कामों की राह दिखाती और ना ही आगे नौबत आती। मैं तेरे हर गलत काम की कसरवार हूँ बेटे। मम्मी, अगर आपने मुझे गलत काम करने से रोक दिया होता ना, तो आज हम ये दिन ना देख नहीं पाते। कमाल है। अरे मालकिन, 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 छोटे मालिक, आप और यहाँ इस हाल में? मोहन, हमारा ये हाल मां की करतूतों और मेरी नासमझी की वजह से हुआ। आप घर क्यों नहीं आए? किस मुंह से आएगा मोहन? तुम्हारे सामने ही तो तुम्हारे मालिक ने धक्के मारकर हमें निकाल दिया उस घर से। मगर मालिक ने आपको दिल से थोड़े ही निकाल दिया था। आप चलिए ना घर। नहीं मोहन, तुम घर जाओ, जाओ। नहीं मालकिन, आप चलिए ना। छोटे मालिक, आप चलिए ना घर। मालिया, मालकिन, आप चलिए ना। आप लोग घर चलिए ना। छोटे मालिक, चलिए ना आप। आइए, 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 मालकिन, आइए। मालिक, मालिक, मैं छोटे मालिक और मालकिन से मिलकर आ रहा हूँ। क्या? हाँ मालिक, उनकी हालत बहुत खराब है। आप उन्हें माफ कर दीजिए और घर बुला लीजिए। नहीं मोहन, उन्हें उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। तुम्हें पता नहीं है मोहन, मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं सहा, और बदले में मुझे क्या मिला? मेरे प्यार का, मेरे जज्बात का, मेरे उसूलों का खून कर दिया उन लोगों ने। मैं हमेशा यही सोचा करता था कि आज नहीं तो कल उनमें कोई सुधार हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक कहावत है ना कि इंसान की फितरत और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। मैं उन लोगों की सूरत भी नहीं देखना चाहता। मालिक, ऐसा मत कहिए। चाहे जो भी हो, छोटे मालिक आपका खून है। मालकिन की खातिर ना सही, तो छोटे मालिक की खातिर आप उन्हें घर बुला लीजिए। मोहन, मैं बेईमान और खुदगर्ज लोगों को इस घर में नहीं रखना चाहता। अब वो वैसा नहीं है जैसा थे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। मोहन, उन लोगों से कहीं दर्जे बेहतर तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी है। ठीक है, ठीक है, अगर तुम उन लोगों को यहां पर लाना चाहते हो तो बेशक ले आओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मालिक, एक मिनट, आप जाइएगा नहीं।
आइए ना, आइए ना, आइए, आइए ना, छोटे मालिक, मालकिन, आइए ना। आइए। हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। डैड, मैं जानता हूं कि हम लोग माफी के लायक नहीं हैं डैड, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं अब हम ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे। आप हमें जो सजा चाहें दे दें डैड, लेकिन प्लीज डैड। अरे नहीं कमला, छोटे मालिक, अब वो सामने वाले मोटे के साथ मेरी शादी का, मैं तो मजाक कर रहा था। लो मैं गधे, तू मजाक कर रहा है। इनके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त कर, चल। हाँ। जा जल्दी लेके आ। हाँ जी। आओ कमला, चल। वाओ, कितना अच्छा कमरा है। नम्रता, तुम दूसरा कमरा ले लो। हाँ, क्यों? क्योंकि इस कमरे में दीदी और मैं रहेंगे। नहीं, मैं और भाभी इस कमरे में रहेंगे। हाँ। मैं अंकल से शिकायत कर दूंगी। हाँ, जाओ कर दो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। फिर मत कहना। जाओ ना। अरे पागल है, चल ना। अरे चल ना। क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट वहां रखा था। लो लो लो। हाँ। नए घर में पहली चाय मिल रही है भाई। और कैसा लगा फ्लैट? अच्छा है, पर थोड़ा छोटा नहीं है? अरे हमें हर तरह की आदत डालनी चाहिए, और वैसे भी आजकल बड़े शहरों में घर बड़े मिलते कहाँ हैं। हाँ अंकल, देखिए ना, नम्रता को समझाइए कि वो पास वाला कमरा हमारा है, दीदी और मैं वहां सोएंगे। हाँ भाई। किशोर जी, हम अंदर आ सकते हैं? अरे हाँ लोग जी, आइए। आपको हमारा पता कैसे मिला? आपने तो नहीं बताया, लेकिन मैंने पता लगा ही लिया। बैठिए। हम आपके पुराने घर गए थे, वहाँ आपकी बहू मिली, उन्होंने बताया कि आप लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। हाँ, दरअसल हम लोग आज ही यहाँ पर आए हैं। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल क्या है, आजकल जमाना बदल गया है, वक्त के साथ चलने में ही समझदारी है। सही कह रहे हैं आप। वक्त के साथ चलने से रिश्तों में कड़वाहट नहीं आती, और वैसे भी आजकल तो रिश्तों में दूरियां प्यार को बढ़ाती हैं। भाई साहब, आप क्या लेंगे, चाय, ठंडा? जी नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब, आप हमारे घर पहली बार आए हैं, कितनी खुशी की बात है। हाँ। हमें तो तब खुशी होगी जब हमारा यहाँ आने का मकसद पूरा होगा। मकसद? मैं कुछ समझा नहीं। रामकिशोर जी, हमारा और आपका परिवार एक दूसरे से वाकिफ हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इस पहचान को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। अरे इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आप हमें इस लायक समझते हैं। वैसे आपने हमारे दिल की बात कह दी। दरअसल मैं और कमला भी यही सोच रहे थे,
और फिर नम्रता के लिए इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिल सकता है? माफ कीजिए, दरअसल हम नम्रता के लिए नहीं, आपसे कुसुम का हाथ मांगने आए हैं। कुसुम? क्या हुआ रामकिशोर जी, आप खामोश क्यों हो गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ, पूछिए। आपके बेटे को ये रिश्ता उसी की पसंद है। तो फिर ठीक है। बस हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं कुसुम से बात करके उसके पिता को यहाँ बुलाकर उनसे बात करके आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। ठीक है, आप पूछ लीजिए, फिर हमें बता दीजिए। जी। लेकिन भाई साहब, हम चाहते हैं ये बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना ही। हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझिए। बस कुसुम से बात करना जरूरी समझता हूँ। ठीक है, अब इजाजत दीजिए। जाने से पहले मुंह तो मीठा कीजिए। मुंह तो हम तभी मीठा करेंगे जब इस रिश्ते की रस्म अदा होगी। चलते। अच्छा, आइए मैं छोड़ के आता हूं। आओ कमला।